Hello student, good morning to all of you. You are most welcome in the online class. आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। देखो इसके अंदर हमारे जो चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? वो क्लोज फिगर जिसकी क्या हो, 4 साइड्स हो, और 4 साइड्स आपकी इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी। उसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे आपकी स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, पैरेललोग्राम होगी, रोम्बस होगी। ये सारे आपके क्वाड्रिलेटर से टाइप्स हैं। हम चैप्टर 4 में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि हम एक तो रफ फिगर बना लेते हैं ऐसे, और एक उसको बिल्कुल स्केल की हेल्प से बिल्कुल प्रैक्टिकल बिल्कुल मतलब हमने उसको प्रैक्टिकली बना के देखना है, मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है। इसलिए इसका नाम रखा गया चैप्टर 4 का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, मतलब पेंसिल, प्रकार, स्केल, इरेजर, इन सब का यूज़ करना है आपने। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट इसका। पहला क्वेश्चन आपका ये है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी है 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल 6 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप एक काम करो कि आप पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटर है, हमें पता है क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं। हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया इस तरह से, नेम दे दिया मैंने ए बी सी डी। स्टूडेंट जो आपने नेम देने हैं, ये नहीं कि ए बी सी डी इधर कर दो। अगर आपने सी इधर कर दिया, डी इधर कर दिया, तो ये नेम बन जाएगा ए बी डी सी बन जाएगा नेम, ना कि ए बी सी डी नाम रहेगा ये वाला। चाहे तो आप चलो क्लॉकवाइज, चाहे आप चलो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह या फिर इस तरह से। अब ए बी इसने कितना कहा है, 4.5 सेंटीमीटर। बी सी कितना कहा है इसने, 5.5 सेंटीमीटर। सी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ए डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ए सी कितना है आपके पास, ये वाला यानी कि डायगोनल ए सी आपके पास है 7 सेंटीमीटर। जब आपने रफ फिगर ड्रॉ कर ली, आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम साइड ले लेंगे ए बी 4.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से ए से आर्क लेंगे 7 सेंटीमीटर की, और बी से आर्क लेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ पे आपका सी पॉइंट आ जाएगा। सी को ए और बी से ज्वाइन कर देंगे, आपकी ए बी सी एक ट्रायंगल बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, ए से 6 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे और सी से 4 सेंटीमीटर आर्क लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, आपकी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तैयार हो जाएगी। आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर की पहले आपने ए बी लेनी है, 4.5 सेंटीमीटर। फिर आपने ए पे प्रकार रखनी है अपनी, मतलब कंपास, ए पॉइंट पे रख के आपने 7 सेंटीमीटर की आर्क खींचनी है। फिर बी से आपने आर्क लेनी है 5.5 की, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो आपका पॉइंट होगा सी। सी को बी और ए से हम ज्वाइन कर देंगे, ये आपकी होगी 7 सेंटीमीटर की, ये है आपकी 5.5 सेंटीमीटर की। अब सी से लेंगे 4 सेंटीमीटर की आर्क और ए से लेंगे 6 सेंटीमीटर की आर्क, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये है 4 सेंटीमीटर की और ये है 6 सेंटीमीटर की। ये आपकी क्या तैयार होगी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिल तैयार होगी। अब देखो कंस्ट्रक्ट, यानी कि इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शंस के जो पॉइंट्स हैं, हमने कैसे इसको बनाया है वो भी लिखने हैं। अब आपने क्या करना है, जो रफ फिगर हमने ड्रॉ की, रफ फिगर को कर दो इरेज, वो कर देंगे क्लियर बिल्कुल। ये बन गया आपके पास। अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शंस, या ये लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले हमने क्या कि जैसे जैसे हमने इसको बनाया वैसे वैसे लिखते जाओ। टेक ए लाइन ए बी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। लाइन ऑफ 4.5, एक मिनट,
टेक ए लाइन ऑफ 4.5 सेंटीमीटर ए बी। फिर हमने उसके बाद क्या किया, टेक एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, which will intersect at point C। पॉइंट C पे क्या और इंटरसेक्ट हो रही है। फिर क्या करा हमने, ज्वाइन C विद A एंड B, A और B से हमने ज्वाइन कर दिया। पॉइंट नंबर 4 कर देंगे इसको। फिर हमने आर्क ली C से, टेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम C एंड आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम A, which will intersect at D at point D, join D with A and C, join D with A and C। अब क्या लिखें उसके बाद लास्ट पॉइंट, A B C D is a required quadrilateral, यानी कि जो हमें क्वाड्री चाहिए था वो आपका आ चुका है। ए बी सी डी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी चैप्टर है वाला। चैप्टर 4 जो है आपका, पहले आपने रफ फिगर ड्रॉ करना है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने रफ फिगर ड्रॉ करना है। रफ फिगर से आपने फिर क्वाड्रेटर तैयार करना है। क्वाड्रेटर तैयार करने के बाद आपने फिर लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे हमने बनाया उसके स्टेप्स लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरेललोग्राम, MORE। पैरेललोग्राम की फिगर कैसे बनती है आपकी, पैरेललोग्राम की फिगर बनती है आपकी ऐसे, जिसकी क्या हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। अब पैरेललोग्राम का नेम है MORE, मोर, MORE। मान लो कि हम ऐसे बना रहे हैं इसको, MORE। अब इसने में OR दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, RE आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर, EO दिस ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर। देखो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इक्वल यानी कि अगर ये 4.5 है तो इसके अपोजिट वाली साइड ये होगी, ये आपकी होगी 4.5, और ये 6 है तो ये कितनी होगी आपका 6 सेंटीमीटर। ये तो रफ फिगर ड्रॉ कर ली हमने। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही MO ले लो, टेक MO 4.5 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जब रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम MORE, नीचे हम RE ले लेते हैं, मतलब हमने ऐसे MORE ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे RE आपके पास 4.5 था, ये ले लिया। फिर कितना था आपके पास, ये है EO, RE, EO आपका है वाला 7.5 सेंटीमीटर, 4.5 और OR आपके पास है 6 सेंटीमीटर। फिर वही, अब इसमें क्या करेंगे, जब हम बनाएंगे RE मैंने ले लिया इसमें 4.5 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की E से आर्क लेंगे और 7.5 की आर्क लेंगे E से, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये होगी 7.5 सेंटीमीटर, ये होगी 6 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है, R से 6 सेंटीमीटर की आर्क लेनी है और इधर से ये वाली आर्क लेनी है 4.5 की, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे।
ये कितनी हो जाएगी 4.5 की, ये 6 सेंटीमीटर की आपकी क्या हो जाएगी MORE मोर, आपका ये पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगी। स्टेप्स बिल्कुल स्टूडेंट्स वही लिखने जैसे मैंने पहले लिखे हैं, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है कि जैसे आपने बनाया है वैसे ही लिखना है उस स्टेप्स इसके। जैसे कि सबसे पहले क्या लिया आपने, टेक RE ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, टेक एंड आर्क ऑफ 7.5 फ्रॉम R एंड 6 सेंटीमीटर आर्क फ्रॉम E विच विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट R। फिर क्या करेंगे उसके बाद ज्वाइन R विद यहाँ पे तो MO आएगा ना, MO ER था ये स्टूडेंट्स, MORE। सेम वही देखो स्टेप्स बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखने हैं आपने जैसे पहले क्वेश्चन में करे हैं। इस तरह ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अभी तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोम्बस BEST। B आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर, ET आपका है 6 सेंटीमीटर। रफ फिगर क्या ड्रॉ करेंगे, रोम्बस की शेप आपकी ऐसे होती है, इसकी भी 4 साइड इक्वल होती हैं, बट शेप इसकी काइट की तरह ही होती है बिल्कुल, लेकिन काइट में आपकी 4 साइड इक्वल नहीं होती है आपकी। मैं नेम ऐसे दे रहा हूँ BEST। अब इसे मैं क्या किया मैंने, B आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर, ET दिस ये कितना है 6 सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि रोम्बस की 4 साइड इक्वल होती हैं, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमने ले लेंगे ET, ड्रॉ कर ली ET हमने 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करना है 4.5 सेंटीमीटर की आर्क E से एंड T से ले ली हमने। इन दोनों को जो ये आर्क है इंटरसेक्ट करेंगी B पॉइंट पे, B को ज्वाइन कर देंगे E एंड T से। अगेन फिर दोबारा से हम क्या लेंगे, आर्क लेंगे डाउन नीचे, यानी कि E से और T से 4.5 सेंटीमीटर की, इसको ज्वाइन कर देंगे हम और ये इंटरसेक्ट करेंगे आपकी S पॉइंट पे। S पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और S को हम E और T से ज्वाइन कर देंगे, BEST। ये बन गई आपकी रोम्बस BEST। स्टेप्स वही लिखोगे सेम आप, टेक ए लाइन ET ऑफ 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या लिया सेकंड पॉइंट, टेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम E एंड T अप एंड डाउन which will intersect at B and S point। फिर क्या करा हमने उसके बाद, ज्वाइन E and T with B and S point। नेक्स्ट लिखोगे BEST इज रिक्वायर्ड रोम्बस। ये है आपके मतलब 4.1 एक्सरसाइज के 4 सम हैं, सेम से हैं और लगभग इजी से क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ जी स्टूडेंट्स, 4.1 के तो 4 सम थे और अब करवा रहा हूँ आगे मैं 4.2। इसके 3 सम्स हैं और हैं सेम से ही बिल्कुल। इसका पहला मैं करवा रहा हूँ LIFT कोऑर्डिनेटर है आपकी। LI आपके पास 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है, TL 2.5 सेंटीमीटर है और LF है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर और IT है 4 सेंटीमीटर। पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। LIFT, LI कितना है 4 सेंटीमीटर, IF कितना है 3 सेंटीमीटर, TL कितना है
टी एल दिस, टी एल आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर, एल एफ दिस, एल आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर, आई टी दिस, यानी कि आई टी आपके पास है 4 सेंटीमीटर। अब जब आप ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आप लोगे एल आई, कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करना है, एल एफ, ये वाली आर्क ले लेंगे, कितनी है एल एफ की 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे एल पॉइंट से, और ये आपका है 3 सेंटीमीटर, आई एफ 3 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, ये एफ पॉइंट आ गया, ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपका है 4.5 सेंटीमीटर। फिर मेरे को आई टी पता है, ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर, आई पे रखेंगे आर्क लेंगे 4 सेंटीमीटर की, और ये आपका है 2.5, एल पे रखेंगे 2.5 की आर्क लेंगे, इसको और इसको मिला दिया मैंने, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 2.5 सेंटीमीटर की है। और लास्ट में आपने क्या करना है, ये आपका टी पॉइंट आ गया, टी और एफ को आपने लास्ट में मिला देना है, ये आपकी क्या तैयार होगी, क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर, स्टेप्स वही, टेक एल, सबसे पहले एल आई लेंगे 4 सेंटीमीटर की, आर्क लिया आई एफ 3 सेंटीमीटर का, और एल एफ ये हमने आर्क लिया 4.5 सेंटीमीटर का एल पॉइंट से, और इंटरसेक्ट करेंगे एफ पॉइंट पे, एफ को हमने एल और आई से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे आई पॉइंट से और 2.5 की आर्क लेंगे एल पॉइंट से, दोनों आपकी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करेंगी टी पॉइंट पे, टी को एल और आई से कर देंगे ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद फिर लास्ट में हमने कहना टी और एफ को भी क्या कर देंगे ज्वाइन, एल आई एफ टी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आपने खुद ही करना है बिल्कुल। इसका थर्ड है रोम्बस, बी ई एन डी। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स नहीं लिखे हैं, लेकिन आपने इस चैप्टर 4 के हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में आपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने ही लिखने हैं आपने। रोम्बस बी ई एन डी, बी एन कह रहा है आपके पास 5.6, पहले रफ फिगर ड्रॉ करते हैं और रफ फिगर को आपने बाद में इरेज कर देना है। बी ई एन डी, मैं नाम ऐसे दे रहा हूं, बी ई एन डी। बी एन कितना है 5.6 सेंटीमीटर, और डी आपके पास है वाला 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि रोम्बस के अंदर क्या होता है, उसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। 4 साइड जो इसकी बाहर वाली हैं वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हमें साइड्स गिवन थी, लेकिन यहाँ जो अंदर वाले डायगोनल्स हैं इसमें हमें वो डायगोनल्स गिवन है और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। और हमें ये पता है कि रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और ये होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले मैंने ले लिया डी ई, डी ले लिया हमने 6.5 सेंटीमीटर का। फिर हम क्या करेंगे, इसका ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि डी पे रखेंगे प्रकार, कंपास रखेंगे आधे से ज़्यादा, यानी कि यहाँ रख के आधे से ज़्यादा, यानी कि ऐसे ये आर्क लगाएंगे। फिर ई पॉइंट पे रखेंगे आधे से, उतनी प्रकार खुली रहेगी आपकी, ऐसे लगाएंगे और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये आपका आ जाएगा पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट आ गया। फिर जो 5.6 है उसका हाफ होता है 2.8, तो 2.8 यहाँ इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ। ओ पॉइंट पे रख के 2.8 की आर्क ले लेंगे और 2.8 को यहाँ कट कर देंगे, यहाँ पे रख के ओ पॉइंट पे 2.8 ऊपर भी और नीचे भी, और फिर इसको लास्ट में हम क्या करेंगे, इससे कर देंगे ज्वाइन। ज्वाइन तो करना ही है, नाम इसके नेम दे दो, बी, इसको नाम चाहे आप ऐसे दे दो, बी ई एन यहाँ दे दो, बी ई एन डी ऐसे बन जाएगा। और जो ये वाली है आपकी, इसको चाहे आप बाहर शो करके दिखा दो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 5.6 सेंटीमीटर की थी बी एन, और ये आपकी थी 6.5 सेंटीमीटर की। अब स्टेप्स कैसे लिखोगे, वही टेक ए लाइन डी ई ऑफ 6 सेंटीमीटर, टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ डी ई फ्रॉम पॉइंट ओ from point O, take an arc of 2.8 centimeter up and down which will intersect the perpendicular bisector at B and N। B और N पॉइंट पे क्या अगर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर हमने क्या करना है, B और N को D एंड E से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन B and N विद D एंड E, और लास्ट में क्या लिख देंगे, B, E एंड D इज रिक्वायर्ड रोम्बस। दोनों में ध्यान रखना है, जो मैंने पहले कराया था BEST वाला क्वेश्चन 4.1 के अंदर और B, E एंड D दोनों में डिफरेंस है। उसमें हमें बाहर वाली साइड गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें साइड गिवन नहीं है, बल्कि हमें दोनों डायगोनल्स गिवन है। और रोम्बस के अंदर क्या डायगोनल करते हैं, बाइसेक्ट।